हेलो दोस्तों, जब भी हम कभी बाहर खाने की सोचते हैं तब हम कई सारी चीजें खाते हैं जो कि मैदे से बनी होती हैं। फिर चाहे वह समोसा हो, चाउमीन हो, बर्गर हो या मोमोज। मैदा आज के समय कई सारी खाने की चीजों में मुख्य रूप से उपयोग हो रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर मैदा किस चीज से बनता है और इसे फैक्ट्री में कैसे बनाते हैं? तो चलिए जानते हैं इस कमाल की वीडियो में कि मैदा कैसे बनता है। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि मैदा मुख्य रूप से गेहूं से ही बनता है, जिसके आटे से बनी रोटी हम रोज ही खाते हैं। लेकिन फिर मैदा इतना अलग क्यों होता है? इसे समझने के लिए आपको गेहूं का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। एक गेहूं के दाने के 3 हिस्से होते हैं। गेहूं की सबसे ऊपरी परत को ब्रेन कहते हैं। इसमें फाइबर और मिनरल पाए जाते हैं। गेहूं के बीच वाले हिस्से को एंडोस्पर्म कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन होता है, स्टार्च और ग्लूटेन के रूप में। और गेहूं के सबसे बीच वाले हिस्से को जर्म कहते हैं, जिसमें विटामिन और मिनरल्स होते हैं। जब हम मैदा बनाते हैं तो इसके लिए ब्रेन और जर्म को गेहूं से अलग कर देते हैं और सिर्फ एंडोस्पर्म यानी स्टार्च और ग्लूटेन वाला हिस्सा बचता है, जिसे पीसकर हम मैदा बनाते हैं। चलिए फैक्ट्री में इसकी प्रोसेस को देखते हैं। मैदा बनने की प्रक्रिया शुरू होती है गेहूं की फसल को काटने से, जिसके लिए हार्वेस्टर का उपयोग करते हैं, जो फसल में से गेहूं के दाने को अलग कर देता है। जिसके बाद गेहूं को बोरियों में भरकर ट्रक या ट्रैक्टर में लोड करके फैक्ट्री में भेजते हैं। फैक्ट्री में गेहूं को डंपिंग या इनटेक पॉइंट पर खाली कर लेते हैं, जिससे गेहूं जाली से होता हुआ अंडरग्राउंड भंडार में जमा हो जाता है। वहां से सैंपल लेकर सबसे पहले इसकी लैब टेस्टिंग की जाती है और जिसके द्वारा गेहूं में नमी, प्रोटीन, ग्लूटेन, मिनरल्स आदि की जानकारी प्राप्त की जाती है। इसके बाद अंडरग्राउंड भंडार से एक खास बकेट कन्वेयर द्वारा गेहूं को फैक्ट्री के सबसे ऊपरी सिरे तक पहुंचाया जाता है, क्योंकि ज्यादातर फैक्ट्रीज में टॉप टू बॉटम अप्रोच अपनाई जाती है, जिसमें ग्रेविटी का इस्तेमाल करते हुए अनाज ऊपर से नीचे आता है। ऊपर पहुंचने पर गेहूं को सबसे पहले क्लीनिंग प्रोसेस से गुजारते हैं, जिसके द्वारा इसे साफ करते हैं। सबसे पहले होती है प्री क्लीनिंग प्रोसेस, जिसमें इसे ड्रम सीव से गुजारते हैं। इसमें एक ड्रम की तरह घूमती हुई छन्नी लगी होती है, जो गेहूं में से रस्सी, प्लास्टिक, कागज जैसी बड़ी बड़ी चीजों को अलग कर देती है। इसके बाद गेहूं पहुंचता है ग्रेविटी क्लीनर में, जिसमें एक के ऊपर एक कई सारी तिरछी छन्नी लगी होती हैं और गेहूं ग्रेविटी के कारण धड़कते हुए नीचे आता है, जिसके द्वारा अन्य फसलों के दाने और डंठल आदि को साफ किया जाता है। जिसके बाद गेहूं एक फ्लो बैलेंसर से गुजरता है, जिसमें एक स्टोरेज टैंक भी जुड़ा होता है, जो गेहूं के आगे बढ़ने की मात्रा यानी फ्लो को कंट्रोल करता है। अब गेहूं को मैग्नेटिक डीस्टोनर से गुजारते हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चुंबक लगा होता है, जो गेहूं में से लोहे यानी आयरन की चीजें जैसे कि नट बोल्ट, तार के टुकड़े आदि को अलग कर देता है, इन्हें चिपकाकर। इसके बाद अगले प्रोसेस में इसे वाइब्रो सेपरेटर में भेजते हैं, जिसमें वाइब्रेट करती हुई छन्नियां लगी होती हैं, जो लगातार हिलती रहती हैं, जो गेहूं में चिपके हुए डंठल, बाली और कई छोटी चीजों को साफ कर देता है। जिसके बाद गेहूं पहुंचता है डीस्टोनर में। इसमें खास प्रकार की वाइब्रेट करती हुई जाली लगी होती है, जो हल्की सी झुकी होती है और नीचे से हवा भी लगातार फ्लो होती रहती है। जब गेहूं इसके ऊपर से गुजरता है तो गेहूं में मौजूद पत्थर, कंकड़ और कांच के टुकड़े भारी होने के कारण नीचे बैठ जाते हैं और गेहूं हल्का होने की वजह से ऊपर आ जाता है और नीचे से आती हुई हवा इसे दोबारा मिक्स नहीं होने देती और इसे ऊपर ही बनाए रखती है, जिस वजह से जाली के संपर्क में मौजूद कंकड़ पत्थर के टुकड़े जाली के खास डिजाइन की वजह से ऊपर की ओर बढ़ने लगते हैं और गेहूं ग्रेविटी के कारण नीचे की ओर आने लगता है, जो नीचे साइड में एक तरफ आ जाता है, जबकि कंकड़ पत्थर दूसरी साइड कंटेनर में इकट्ठा हो जाते हैं
यह मशीन इतनी ज्यादा एफिशिएंट होती है जो कि छोटे से छोटे कंकड़ को अलग कर देती है बिना एक भी दाने को वेस्ट किए। इसके बाद गेहूं पहुंचता है स्कोरर में, जिसमें एक घूमता हुआ रोल लगा होता है एक ड्रम के अंदर, और ड्रम और रोल दोनों के ऊपर कई सारे दांत जैसे लगे होते हैं। इसलिए जब ड्रम और रोल के बीच के थोड़े से गैप में गेहूं को डाला जाता है तो घर्षण यानी फ्रिक्शन होता है गेहूं के दाने और दांतों के बीच में, जिस कारण दानों पर जमा मिट्टी और भूसा अलग हो जाता है जो नीचे जाली से गिर जाता है और गेहूं के दाने अलग हो जाते हैं। इसके बाद गेहूं को एस्पिरेशन चैनल से गुजारते हैं, जिसमें गिरते हुए गेहूं में पंखे की मदद से तेज हवा को गुजारते हैं जो गिरते हुए गेहूं में मौजूद भूसे और डस्ट को उड़ाकर अलग कर देता है, जिससे हमें साफ गेहूं मिल जाता है। अब गेहूं को फाइनल क्लीनिंग के लिए ग्रेन वॉशर में भेजते हैं, जहां पर इसे पानी की मदद से अच्छे से साफ करते हैं ताकि बची हुई थोड़ी बहुत गंदगी भी निकल जाए और गेहूं अच्छे से साफ हो जाए। और फिर यह मशीन पानी को अलग करके धुले हुए गेहूं को अलग कर देती है, जिसके बाद धुले हुए गेहूं को ग्रेन ड्रायर में भेजते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक हीटर और पंखे लगे होते हैं जो कि गर्म हवा छोड़ते हैं, जिस वजह से कन्वेयर पर जाते हुए गेहूं में से लगातार गर्म हवा फ्लो होती रहती है जो नमी को गेहूं में से अलग करके उसे जल्दी सुखा देती है और हमें सूखा हुआ गेहूं मिल जाता है। इस साफ सुथरे गेहूं को कन्वेयर की मदद से स्टोरेज साइलो में भेजते हैं, जहां पर इसे जमा करके रख लेते हैं ताकि यह वातावरण और कीड़े आदि से सुरक्षित रहे। अगर हमें सादा आटा बनाना हो तो सीधा फ्लोर मिल में गेहूं को भेजकर चक्की से पीस लेते हैं, लेकिन मैदा बनाने के लिए सबसे पहले स्टोरेज साइलो से गेहूं को मॉइस्चर मेजरिंग डिवाइस से गुजारते हैं, जिसमें लगे माइक्रोवेव और ऑप्टिकल सेंसर गेहूं में नमी का पता लगाते हैं। यहाँ से होता हुआ यह पहुँचता है टर्बोलाइजर डैम्पनर में, जहाँ पर जरूरत के अनुसार इसमें पानी मिलाया जाता है और घूमते हुए रोटर गेहूं में पानी को अच्छे से मिक्स कर देते हैं, जिससे इसकी नमी को 7 से 20% तक बढ़ाया जाता है। इसके बाद गेहूं को होल्डिंग टैंक में रखा जाता है 10 से 12 घंटों के लिए, जिस वजह से गेहूं के बाहर का खोल यानी ब्रेन सख्त हो जाता है जबकि अंदर का एंडोस्पर्म फूला रहता है। इस तरह से दोनों के टेक्सचर में आया डिफरेंस बहुत इम्पोर्टेंट है मैदा बनाने के लिए। अब गेहूं को क्रैकिंग मिल में भेजते हैं, जिसमें 2 रोल लगे होते हैं जो अलग अलग डिफरेंशियल स्पीड पर घूमते हैं, जिनके बीच में थोड़ा सा गैप होता है, जिस वजह से जब गेहूं के दाने इनके बीच से गुजरते हैं तो वह पिसते नहीं हैं, बल्कि क्रैक होकर अखरोट की तरह खुल जाते हैं गैप और नमी होने की वजह से, जिस वजह से ब्रेन, जर्म और एंडोस्पर्म सब अलग अलग हो जाता है और इन सब का एक मिक्सचर बन जाता है जिसमें तीनों चीजें होती हैं। अब इस मिक्सचर को प्यूरीफायर से गुजारते हैं, जिसमें सीरीज और पैरेलल में कई सारी वाइब्रेट करती हुई छन्नियां लगी होती हैं, जिनके छिद्रों का आकार ऊपर से नीचे आते हुए बारीक होता है। जब क्रश किए हुए मिक्सचर को फीडर से दिया जाता है तो वह हिलने के कारण पूरी छन्नियों पर फैल जाता है और गर्म हवा लगातार नीचे से दी जाती है, जो ब्रेन और जर्म को हल्का होने के कारण ऊपर उठा देती है, जबकि भारी एंडोस्पर्म नीचे रह जाता है। साथ ही गर्म हवा एंडोस्पर्म को सुखा भी देती है। अलग अलग हिलती हुई छन्नियों से गुजरते हुए साफ एंडोस्पर्म के टुकड़े नीचे इकट्ठा होते रहते हैं, जबकि ब्रेन और जर्म साइड में अलग होकर फिर से मिल में भेज दिए जाते हैं। नीचे इकट्ठा हुए एंडोस्पर्म के टुकड़े जो छन्ने के बाद हमें मिलते हैं, इसे ही हम सेमोलिना या सूजी कहते हैं, जो कि हलवा बनाने में इस्तेमाल होती है, जिसकी मदद से फिर आगे मैदा भी बनता है। मैदा बनाने के लिए सूजी यानी सेमोलिना को रोलर मिल में भेजते हैं, जहां पर इसे फीड रोलर की मदद से एक सा फैलाकर ग्राइंडिंग रोलर के बीच में पीसा जाता है और इसे ज्यादा बारीक पीसने के लिए सीरीज में लगे
एक के बाद एक कई सारे रोलर के बीच में से पीसते हैं जब तक इसके पार्टिकल का साइज 200 माइक्रोन से कम ना हो जाए, जहां से फिर इसे प्लान शिफ्टर में भेजते हैं जिसमें एक के ऊपर एक कई सारी बहुत ज्यादा बारीक छन्नियां लगी होती हैं कई सारे बॉक्सेस में, जो लगातार हिलती रहती हैं काउंटर वेट मैकेनिज्म के कारण। प्लान शिफ्टर में ऊपर से बारीक पिसे सेमोलिना को डाला जाता है जो ऊपर से नीचे आते हुए बहुत बारीक पार्टिकल होते हैं, वही सारी छन्नियों को पार करके नीचे पहुंच पाती हैं। बाकी पार्टिकल को फिर से रोलर मिल में भेजते हैं पिसने के लिए। सबसे आखिरी में छन्ने के बाद जो आटा मिलता है उसके पार्टिकल का साइज 10 से 100 माइक्रोन के बीच में होता है। इसे ही हम मैदा कहते हैं। लेकिन अभी भी यह ज्यादा सफेद नहीं होता क्योंकि मैदा जब हवा के संपर्क में कुछ समय के लिए रहता है तो ऑक्सीडाइज होकर अपने आप सफेद हो जाता है। लेकिन कई बार कंपनियां इस प्रोसेस को जल्दी करने के लिए इसे पेरोक्साइड या पोटेशियम ब्रोमेट की मदद से ब्लीच करती हैं ताकि मैदा जल्दी सफेद हो जाए। लेकिन अभी भी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह है कि आखिर जब गेहूं से ही आटा, सूजी और मैदा बनता है तो फिर स्वाद में इतना अंतर क्यों होता है? इसका सबसे पहला कारण है मैदा में ब्रेन और जर्म का ना होना, जिसमें फाइबर और मिनरल होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट के स्वाद को कम कर देते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है पार्टिकल साइज। गेहूं से बने दलिये के पार्टिकल का साइज 1000 से 1500 माइक्रोन के बीच में होता है। सूजी के पार्टिकल 400 से 800 माइक्रोन के होते हैं और आटे के पार्टिकल 300 से 400 माइक्रोन के होते हैं। वहीं मैदे के पार्टिकल सिर्फ 10 से 100 माइक्रोन के बीच में होते हैं। और हम आपको बता दें कि पार्टिकल का साइज जितना कम होगा वह उतनी ही जल्दी लार के साथ घुलकर ज्यादा टेस्ट देगा और पेट में भी जल्दी पचकर ग्लूकोज में बदलकर एनर्जी देगा। यही कारण है कि बीमार लोगों को गेहूं का दलिया खिलाया जाता है क्योंकि उसके पार्टिकल बहुत बड़े होते हैं और धीरे धीरे पचते हैं। जबकि डायबिटीज वाले लोगों को मैदा से दूर रहने की सलाह दी जाती है क्योंकि बहुत छोटे पार्टिकल होने के कारण वह जल्दी पचकर ग्लूकोज यानी शुगर लेवल को बढ़ा देता है। तो यह थी मैदा बनने की पूरी कहानी। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, इसलिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।